अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी होता है। एक ऐसा अंधेरा जो कभी कभी हमारी ही परछाई बनकर हमें डराने लगता है। अंधेरे का कैदी ऐसी ही एक कहानी है आदित्य की, जो अपनी ही सोच, अपने ही डर के जाल में फंसता चला जाता है। क्या जो वह देख रहा है वह हकीकत है या महज उसका भ्रम? क्या परछाइयां सिर्फ रोशनी की चालाकी होती हैं या उनके पीछे कोई रहस्य छिपा होता है? यह कहानी आपको उस भय की गहराइयों तक ले जाएगी जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। आइए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है कहानी में आगे। और हाँ, अगर आप सबको कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आप सबको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। अंधेरे का कैदी। रात गहरी थी। घड़ी की सुइयां 3 बजा रही थीं और पूरा शहर नींद के आगोश में था। लेकिन आदित्य के लिए यह एक और डरावनी रात थी। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोज रही थीं या शायद किसी से छिपने की कोशिश कर रही थी। कमरे की दीवार पर कुछ हिला। उसने जल्दी से लाइट जला दी। कुछ नहीं था, लेकिन उसने साफ महसूस किया था कि वहां कुछ था। कुछ हफ्तों से आदित्य को अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही थी। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। जब भी वह आईने में खुद को देखता, उसे अपनी ही परछाई अजीब लगती। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, पर अब ये घटनाएं इतनी बढ़ गई थीं कि वह घबरा गया था। रात को जब वह सोने जाता तो उसे कानों में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती। आवाज इतनी धीमी होती कि वह शब्द समझ नहीं पाता, मगर इतना जानता था कि कोई उसके बेहद करीब कुछ कह रहा था। एक रात उसने बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी अलमारी के शीशे में कुछ हिलता देखा। उसने सोचा कि यह उसकी परछाई होगी, मगर जैसे ही वह हिला, परछाई वैसी की वैसी बनी रही। उसका कलेजा मुंह को आ गया। अब यह रोज का सिलसिला बन चुका था। जब भी वह कमरे में अकेला होता, उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन जब वह ऑफिस से लौटा तो दरवाजा खोलते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने कमरे की लाइट जलाई और उसकी नजर सीधी आईने पर गई। आईने में उसकी ही परछाई थी, मगर वह मुस्कुरा रही थी। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर आंखें झपकाईं और जब दोबारा देखा तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसने साफ देखा था कि उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी। अब उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। वह दोस्तों से मिलने से बचने लगा। ऑफिस में भी वह गुमसुम रहने लगा था। रात को सोना मुश्किल हो गया था। उसे लगता था कि जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उसकी सांसें महसूस कर सकता था, मगर जब वह पीछे मुड़कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके कान में वही जानी पहचानी फुसफुसाहट आई। अब तुम बच नहीं सकते। वह हड़बड़ा कर उठा। कमरे की लाइट बंद हो गई थी। चारों ओर अंधेरा था। उसने मोबाइल उठाकर टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर फोन चालू ही नहीं हो रहा था। तभी कुछ उसके बिस्तर के पास सरकता हुआ महसूस हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सांस रोककर बैठा रहा। तभी कुछ उसके कान के पास फुसफुसाया, आईने में देखो। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। डर के बावजूद उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और आईने की तरफ देखा। आईने में उसकी परछाई थी, मगर उसकी आंखों में कोई और देख रहा था। एक अलग चेहरा, एक अलग मुस्कान। उसने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह आदित्य ऑफिस नहीं पहुंचा। दोस्तों ने उसे फोन किया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का दृश्य भयावह था। कमरे में कोई नहीं था, बस एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। आईने के शीशों पर खून के धब्बे थे और उन पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था। अब मैं आजाद हूं। आदित्य का कोई नामो निशान नहीं था। वह उस आईने के भीतर समा चुका था, हमेशा के लिए। समाप्त।